MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज अचानक आपको क्या बताऊं, बिहार के चुनाव जो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच रहा है, उसमें वैसे ही अचानक संजय दत्त का खलनायक, याद है आपको वो पिक्चर, कल्ट पिक्चर, लोगों ने अपने बाल लंबे कर लिए थे। आज एक ही पोस्टर है, एक ही तस्वीर है जो पटना की सड़कों पे जहां आपकी नजर जाए वहां लगा हुआ है। नायक या खलनायक, नायक है या खलनायक। आरजेडी कह रही है नायक, बीजेपी कह रही है खलनायक। क्या है तेजस्वी यादव बिहार के लिए, नायक या खलनायक? दैट्स द पॉइंट। ये पर्सनैलिटी ड्रिवन इलेक्शन हो गया है, लेकिन इसमें तेजस्वी बनाम नीतीश, क्या नीतीश है? क्या नीतीश तेजस्वी के खिलाफ लड़ रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री अमित शाह तक, दो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, दोनों कद्दावर नेताओं ने कहा नीतीश के नेतृत्व में। लेकिन क्या इलेक्शन जीतने के बाद क्या बिहार की जनता नीतीश बनाम तेजस्वी में चुन रही है? क्योंकि ये पिछले 8 बिहार के विधानसभा चुनावों के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, वो कागज मेरे पास है कि जब जब जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो पहली बार हुआ इलेक्शन से पहले, उसकी अलग बात करेंगे कंचना जी से। कंचना जी इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कंचना जी? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि क्यों वीआईपी को सचमुच वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनाना पड़ा आपको। क्यों उन मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा? आपके नायक और बीजेपी के खलनायक यही तो है ना। आप बता रहे हैं कि नायक है तेजस्वी, बीजेपी बता रहे हैं खलनायक है तेजस्वी। लेकिन एक बात है, आरजेडी के पास चेहरा है। आरजेडी पर्सनालिटी ड्रिवन वॉर में जाना चाहती है। आरजेडी चाहती है कि चेहरा बनाम क्या हो। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल आप देखेंगे तेजस्वी बनाम एक खाली चेहरा, ब्लैंक तस्वीर लग जाएगी और बोलेंगे बीजेपी का, एनडीए का मुख्यमंत्री कैंडिडेट है ही नहीं। क्योंकि ऑफिशियली एंड टेक्निकली स्पीकिंग नेतृत्व बोला है, यह नहीं बोला कि जीते तो ये होंगे मुख्यमंत्री। और आरजेडी ने बोला है, राहुल खुश हो ना खुश हो, पटना से कोलंबिया पहुंच गए हो, कॉफी फेंट रहे हो, लेकिन तेजस्वी ने करवा लिया अपना नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। मनोज झा जी ज्यादा एक्साइट हो गए, कंचना जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चीफ मिनिस्टर कैन वो बता दिया, डेजिग्नेट बता दिया। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट होता है जब आप इलेक्शन, जब रिजल्ट आ जाता है और आप शपथ लेने से पहले वाला होता है चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट। देयर इज अ टेक्निकल थिंग इन इट, बट इट्स ओके। एक्साइटमेंट है भाई, आरजेडी इज एक्साइटेड। आरजेडी एक दल की तरह बहुत एक्साइटेड है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वहां बीजेपी और जेडीयू में हल्की एम्बिगुइटी है। उनके पास वो सुपर कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड है। वो ट्रम्प कार्ड किसका है? नरेंद्र मोदी का। वो नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड है। वो नरेंद्र मोदी का कार्ड है जो हर बार हर प्रदेश में 80% स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट उनको दिलाता है। वो ऐसा कार्ड है जो हरियाणा में जहां पे आप आंखें बंद करके पूछो किसी राजनेता, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ, ये सर्वे वर्वे कराने वाले किसी से पूछो, सब बोल रहे थे बीजेपी हार गई जी। वही खट्टर जी, वही बीजेपी
जीत के आए। कैसे? बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। ही हैज हिज एक्सेप्टेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी लाइक नो एल्स। और यह बात पता है आरजेडी को, इसीलिए आरजेडी अपना कैरेक्टर खड़ा कर रही है, अपना नायक बना रही है, कम से कम बिहार की राजनीति में। और बीजेपी मजबूर होकर आज भी उनके पिताजी के स्कैम्स की बात करती है। लालू जी कन्विक्टेड हैं, यह पता है कंचना जी को। 10 और नेता हो सकते हैं, 20 और पार्टियों के, लेकिन उन्होंने बीजेपी को मजबूर कर दिया है पर्सनालिटी फाइट में आने के लिए। और वहीं बीजेपी कमजोर है, क्योंकि स्वर्गीय सुशील मोदी जी के बाद, जो कि नीतीश जी के राइट एंड लेफ्ट थे, बीजेपी के पास कोई चेहरा बड़ा नहीं आया। सम्राट चौधरी को बहुत पुश करने की कोशिश की, वो नहीं आए, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। उनके दम पे अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव कहीं स्वीप ना मार जाए। इसीलिए सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी, सारा दारोमदार सेंट्रल लीडरशिप, सारा दारोमदार अमित शाह की स्ट्रैटेजी। और अभी आप देखेंगे, अभी आएंगे गुरु प्रकाश पासवान, अभी आएंगे, युवा नेता वो भी। He will hit at लालू प्रसाद यादव। बट कैन गुरु प्रकाश पासवान, क्या गुरु प्रकाश पासवान ये बोलेंगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं बोल सकते। जब प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जब गृह मंत्री ने नहीं बोला, तो ये कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। वो पार्टी का एक एम्बिगुइटी का स्टैंड है। और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता लगता है। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, भाई शिवराज सिंह चौहान अपने करियर का बेस्ट देके आए थे, फिर भी उन्हें चेंज किया। वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, सही या गलत वो बीजेपी डिसाइड करेगी, आरजेडी नहीं। बिहार की जनता, क्योंकि एक रियलिटी की बात है। अब विकास की बात कौन कर रहा है, मुझे ये तो बताइए आप। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी ने मुसलमान डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया। आरजेडी कह रही है, अरे तुम्हें मुसलमानों से क्या मतलब, हम करें ना करें हम देख लेंगे। जेडीयू नीतीश कुमार को हैंडल करने में बिजी है। जेडीयू इज टू बिजी, मतलब ओवर टाइम काम कर रहे हैं 24/7 365, सिर्फ नीतीश कुमार को मैनेज करने के लिए। ओनली हैंडलिंग नीतीश कुमार, कि कहीं अब वो कहीं माला ना डाल दें, कहीं अब वो कहीं किसी के पैर ना छू लें, कहीं अब वो कहीं कुछ ना कर लें। उस दिन मैं और अर्नब इंग्लिश क्रिकेट में मुकेश साहनी जिस दिन अनाउंस हुए, कंचना जी, गुरु जी, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज लीडर्स एंड सुनील सिंह जी ऑफ द वीआईपी। आपके पार्टी के नेता सुनील सिंह जी उस दिन हमारे साथ थे, हम सवाल जवाब कर रहे थे उनसे। उन्होंने दो टूक बोला कि नीतीश कुमार सेहत उनकी ठीक नहीं है, सुनील सिंह जी को भी लाइए, डॉक्टर सुनील सिंह ऑफ द वीआईपी, सही नहीं है। और बीजेपी कहीं ना कहीं शीपिशली जिसे कहते हैं, बोल के निकलना चाहती है पतली गली से कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज ओके। हालांकि मेरे को पर्सनली जो रिपोर्ट में बात करता हूं, तो बोल रहे जेडीयू इलेक्शन के बाद रहेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो बिहार की जनता वोट किसके लिए कर रही है? फर्स्ट, कंचना यादव जी नायक या खलनायक? एक ही आदमी नायक है, एक ही खलनायक। आपके लिए नायक है, बीजेपी के लिए खलनायक है तेजस्वी यादव। मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं आप, क्यों कंचना जी? ऐश्वर्या जी, आपने वो 2001 में आई अनिल कपूर जी की मूवी देखी है नायक? कौन सी? अगर वहां देखे होते तो आपको ये सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती। ये इतनी कि बीजेपी के वो एक मैसेज है, ऐश्वर्या जी, वो एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो 20 साल में नहीं किया, जो आपने करप्शन किया, जो पैसे बिहार की जनता का लूट कर आपने अपने घर में रख लिया, उसके लिए 24 घंटे भी काफी हैं बिहार में बदलाव के लिए। वह एक मैसेज था भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की जनता को। आप उसको नायक कहिए, खलनायक कहिए, आप अपने तरफ से डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जनता वो 2001 की अनिल कपूर वाली फिल्म से उसको ड्राइव कर रही है कि परिवर्तन के लिए कम समय भी काफी है। आपने 20 साल लिया, हम बस 20 महीने मांग रहे हैं। ये एक मैसेजिंग है, आप डिकोड करते रहिए। और मुसलमान पे आती हूँ मैं, मुसलमानों की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी भाई? भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के समय से पहली बार ऐसा
हुआ कि सत्ता दल से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है सदन में। और वो बीजेपी ऐसी पार्टी है 101 सीटों पर एक भी मुसलमान नहीं दी है बिहार में, और अन्य राज्यों में भी ना अपने कैबिनेट में रखती है ना कैंडिडेट देती है। जदयू ने तो सिर्फ 4 दिए, पिछली बार 11 दिए थे, उसके पहले और ज्यादा दिए थे। एलजेपी जो क्लेम कर रही है 2005 में हम चाह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री हो, उन्होंने तो बस 1 टिकट दिया हुए है, और हमने सबसे ज्यादा 19 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, सबसे ज्यादा महिलाओं 24 महिलाओं को टिकट दिया है। डर के मारे इन्होंने एक कैंसिल करवा दिया, वो अलग बात है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी से मेरा ये सवाल है, गुरु जी मानते हैं आप नहीं क्या नहीं कि नीतीश कुमार जी को या हमारे नीतीश चाचा को आप निपटाने वाले हैं? क्या है प्लान आपका? आप ऐसा भी नहीं छोड़िएगा उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपके नेता तो पलटू चाचा कहते थे, कुछ भी बन सके। जी गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। अभी मैं सुन रहा था अपनी बहन को, आज एक राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी का बयान वायरल है। वो कह रहे थे कि जो वक्फ का कानून आया है उसको डस्टबिन में फेंक देंगे, उसको समाप्त करेंगे। दलित, वंचित, शोषित, उसको जमीन पे हक ना मिल जाए, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, 20 दिन का समय मांग रहे, आप तो सरकार में थे, क्या किया आपने? जो बिहार का बजट आप 23,000 करोड़ पे छोड़ के आई थी, वो 3.25 लाख करोड़ पे आ गया है। जो बिहार में मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट हो, पटना में IIT हो, बोधगया में IIM हो, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, पूर्णिया के एयरपोर्ट हो, दरभंगा के एयरपोर्ट हो, पटना का नया एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग हो, रेसी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है राघोपुर, बाढ़ में डूब जाता था, 3 महीने सभ्यता से कटा रहता था। वहां पे कच्ची दरगाह पे गंगा जी के ऊपर 6 लेन का पुल किसने बनवाया है? मुझे लगता है कि आरजेडी के लोग विकास की बात करें, इससे बड़ा 8वां अजूबा दुनिया का कोई हो नहीं सकता है। आज ही गए थे हम लोग, IRCTC का 2 होटल दे दिया कोचर ब्रदर्स को, और उसके एवज में 93 करोड़ का जमीन ले लिया। मतलब विचित्र होता है। 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे। भाई हद होता है। मंडल पुरोधा कहते हैं अपने आप को सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले, बोलते हैं ऐश्वर्या जी लोग, मुझे बहुत पीड़ा होती है। स्वर्गीय शरद यादव जी महान जनवादी, महान समाजवादी नेता, उनके पुत्र के लिए आपके पार्टी में स्थान नहीं है, लेकिन एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला देने वाला शहाबुद्दीन, उसके बेटे को आरजेडी अपना पहला सिंबल देती है। ये दलितों की बात करते हैं। लक्ष्मणपुर बातें में 58 दलित समाज की महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये दलितों की बात करते हैं। रमई राम से पूछिए, अपने पार्टी के उदय नारायण चौधरी से पूछिए, अपने पार्टी के श्याम रजक से पूछिए, आप कैसी बात करते हैं? अरे वो छोड़िए, अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम से पूछिए, आप एयरपोर्ट के बाहर पिटवा दिया आप लोगों ने। कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पर्यटन गए थे, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान दशरथ मांझी जी के बेटे से पूछिए आप। राहुल गांधी जी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। दलित वंचित पीड़ित, अरे कैसी बात करते हैं आप लोग? आपके लिए अपराध, भय, भ्रष्टाचार। शहाबुद्दीन के बेटे को पहला टिकट देकर के ऐश्वर्या जी यही सिद्ध करना चाहते हैं कि नरसंहार, भय, लूटपाट का दौर वापस आने वाला। देखिए मैसेजिंग, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का मतलब होता है र से रंगदारी, ज से जंगल, ज से दादागिरी। सुनील सिंह जी आ रहा हूं, कैप्टन राजीव रंजन आ रहा हूं। देखिए अभी जब जन स्वराज के प्रवक्ता आएंगे वो बोलेंगे आप दोनों गलत हैं, लेकिन मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, ये तो आप जानती हैं कंचना जी की हर चीज की मैसेजिंग होती है राजनीति में। पहला पार्टी सिंबल ओसामा को देना, इट्स अ मैसेज। शहाबुद्दीन, आप जानती हैं, आपकी मुस्कुराहट सब बता रही है मैम, द स्मर्क बताती है, कई बार टीवी एक्सपोज नहीं ओवर एक्सपोज कर देता है, एंड दैट्स द रियलिटी। कंचना जी, इट्स अ मैसेज, इट्स अ मैसेज। नहीं सबको, मैं हूं, आप हो, पासवान साहब हो, सबको मैं कह रहा हूं मैम, इट्स अ मैसेज। और गुरु प्रकाश पासवान उस मैसेज पे चढ़ के उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं पूरे बिहार में कि देखो इन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे को दिया है, और ये एक मैसेज है जो सब को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हाउ डू यू काउंटर दिस? आप इसको गलत कैसे कहेंगी? नहीं, गलत कहाँ कह रही हूँ, गलत तो मैं आपको भी नहीं कह रही हूँ ना। जो आप के चैनल पे जो है रिया चक्रवर्ती को एक्सपोज किया गया था, उनका भी केस सुने होंगे आप, तो मैसेजिंग बहुत आप रिया चक्रवर्ती को शहाबुद्दीन से कंपेयर कर रहे हैं। बाकी मैं आती हूँ, सुनिए ना, आ जाती हूँ ओसामा साहब पे। हम ओसामा साहब
पहली बार टिकट दे। और आपने तो अनंत सिंह के दिया AK-47 हाँ, बिल्कुल दिया। चलने वाला, जिसको पूछिए। नीतीश कुमार जी You are right. जेल में डाला और फिर जेल से निकाल कर अपने ही कलम से साइन करके टिकट दे दिए। हाँ। अनंत सिंह, हुलास पांडे, आनंद मोहन के बेटे चेतन लंबी आनंद लिस्ट है। दर्जनों अपराधियों को आपने टिकट दिया हुआ, लेकिन बड़े संत है वो लोग, बस AK-47 लेकर चलते हैं। 10-20 मर्डर किए हो, 2-4 साल 20 साल जेल में रहे हुए, इससे ज्यादा तो क्या ही। आप तो आसाराम बापू को भी छोड़ देते हो चुनाव की जरूरत पड़ती है तो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप नौकरी के बदले जमीन की बात कर रहे हैं, तो ये अमित शाह जी तो कहते हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है, इसलिए तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। जब जमीन है नहीं तो जमीन कोई कैसे लेता है? कितना कॉन्ट्रडिक्शन है गुरु प्रकाश पासवान जी आप ही के बातों में। आप खुद बताइए ना। और जब टेक्सटाइल पार्क की बात होती है, 8 टेक्सटाइल पार्क की बात हुई थी और गिरिराज सिंह जी एक भी बिहार में नहीं लेकर आए। क्या बोले? सुटेबल ही नहीं है बिहार की जमीन। आप इंडस्ट्री नहीं लेकर आएंगे क्योंकि जमीन नहीं है, आप टेक्सटाइल पार्क नहीं लेकर आएंगे क्योंकि सुटेबल नहीं है, आप नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कहेंगे पैसा नहीं है। आप बिहार को देंगे क्या? जुमला और सेम हर समय एक ही कैसेट चलाएंगे, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, क्या 2000 कहां तक पहुंचाएंगे? तो इस बार जो है ना, ये आपके मोदी जी के भाषणों से ही झलकता है कितना विकास है। पता है कल मोदी जी के स्टेज पे जहां आपके सारे मंत्री बैठे हुए थे, बिजली चली गई, बिजली गुल। 20 साल का विकास ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री एक मंच पर बैठा हुआ है और बिजली गुल, और वहां पर एक मंत्री चिल्लाते रहते हैं बिजली मैन किधर है, बिजली मैन किधर है, जल्दी बिजली चलाओ। यह तो आपका विकास है महाराज, और हमसे विकास का आप मांगते क्या महाराज? अपना रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए। पासवान जी क्विक काउंटर। सुनील जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं। नहीं देखिए, नहीं क्विक काउंटर नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा कि आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिजली की बात कर रहे हैं। इनके नेता लालू यादव जी कहा करते थे बिजली का पोल लग जाएगा तो करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा तो मार जाओगे, सड़क आ जाएगी तो पुलिस आ जाएगा, सड़क आ जाएगी तो लूट जाएगी। कैसी बात करते हैं? लालू जी को विकास का वो नहीं पता है, विकास की परिभाषा नहीं मालूम है। विचित्र बात है। बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था कंचना जी, थैंक यू। देखिए, बिजली की उपलब्धता की बात हो रही है। 2005 के पहले बिजली कितनी देर आती थी, कितने घंटे आती थी बिजली, आप बताइए ना। बिजली की उपलब्धता कितने घरों में बिजली थी? 20% से कम घरों में बिजली थी। आज 100% घरों में बिजली है और बिहार में जाके पूछिए 23-24 घंटे बिजली हर जगह आती है। बिजली की बात होती है, सड़क की बात होती है। मैंने तो उदाहरण दिया आपको, राघोपुर से 30 साल से या तो लालू जी विधायक हैं, राबड़ी जी विधायक हैं, तेजस्वी यादव विधायक हैं। बिहार छोड़िए, राघोपुर का तो विकास नहीं कर पाए आप। राघोपुर के लोग बेचारे, अगर बाढ़ में ऐश्वर्या जी कोई तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, पाठशाला नहीं जा सकता है, इमरजेंसी हो जाए। राघोपुर की बात है। राघोपुर जिससे नहीं संभला वो बिहार संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए, पटकथा लिखी जा लेकिन आपका संभाल, लेकिन आपका नेता कौन है? पासवान साहब की बात कर रहे थे। पासवान साहब, इससे पहले कि मैं सुनील सिंह जी, रत्नाकर जी को, कर्नल को लाऊं, एक छोटा सवाल, आपका नेता बिहार में है कौन? हु इज योर लीडर? आपका, उन्होंने साफ कर दिया उनका नायक तेजस्वी यादव है। आपके नायक कौन है बिहार में? देखिए, जननायक तो कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर हैं और कर्पूरी ठाकुर रहेंगे। हाँ, अपराध, भय, भ्रष्टाचार के खलनायक जरूर तेजस्वी यादव। देखिए, तेजस्वी यादव इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। कर्पूरी ठाकुर ही थे। देखो भाई, तेजस्वी यादव को मौका मिला है। पासवान साहब, अब आप कैन आई गेट द पोस्टर ऑन नाउ? भाई, तेजस्वी यादव को मौका मिला है, उनके पिताजी उनको फुल खेलने के लिए मौका दे रहे हैं। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता, ही डजंट केयर, उनको कोलंबियन कॉफी फेंटनी है। रत्नाकर जी आ गए, वो अपनी बात करेंगे। अब अगले को फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिल रहा है, वो क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तस्वीर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की थी। ही इज द, भाई मैसेजिंग है हर चीज में। अगर आप कहते हो कि ओसामा को पहला पार्टी चिन्ह देने में मैसेजिंग है, तो इतना बड़ा पोस्टर लगाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के विजुअल लगाओ शर्मा, उसमें मैसेजिंग नहीं है। मैसेजिंग है और बिहार की जनता ने पकड़ लिया है वो मैसेज। भाई, बिहार की जनता को इतना हल्के में थोड़ी लेंगे आप। पासवान साहब जानते हैं बिहार को, आप वहीं के हैं, आपको एग्जैक्टली पता है। उन्होंने मैसेज पकड़ लिया है कि भैया यहां का नेता तेजस्वी यादव है। अब वो मजबूर कर रहे हैं आपको, दे आर फोर्सिंग यू, जिसे उसे कहते हैं ना इन अ प्रोवर्बिक वे, दे आर होल्डिंग यू बाय योर नेक। बिल्कुल गर्दने पे आके हाथ लगा दिए और बोले बताओ नेता कौन है। अब आप बताने को तैयार नहीं हो रहे, अब आप बता नहीं रहे, अब आप इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, अब सम्राट चौधरी तो आप बोलेंगे नहीं। 10 सेकंड दारे, हम 30 सेकंड बताइए। अरे नहीं, हमको बोलने का मौका दीजिए। ऐश्वर्या, क्या बात नहीं, आपको मौका दिया। 20 सेकंड में ही बता देता हूं। तेजस्वी जी को नायक उनके भाई मान रहे हैं क्या? तेजस्वी जी को नायक उनके भाई मान रहे हैं क्या? तेज प्रताप यादव जी का बयान लगता आपने नहीं देखा ऐश्वर्या जी, आपसे मिस हो गया है। नहीं, मैंने देखा है प्रताप यादव, लेकिन बिहार में तेज प्रताप जी को सीरियसली कौन लेता है? नहीं, आपने देखा नहीं है। मैंने देखा नहीं है। लेकिन पासवान साहब, क्या आपने तेज प्रताप को कभी भी आज तक आपने सीरियसली लिया है?
तेज प्रताप यादव को अगर लिया है तो मैं पूछता हूं कि उस आपको जी बोलिए। हाँ, इन ऑल डोंट गो देयर। इन ऑल सीरियसनेस मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी संवेदनशीलता के साथ जी। कि लालू जी के विरासत को अगर वास्तव में कोई आगे बढ़ा सकता है वो तेज प्रताप यादव जैसा ईमानदार आदमी बढ़ा सकता है। तो उनकी विरासत के ऊपर नहीं बढ़ा सकता है ऐश्वर्या जो वहां पे जो उनकी पहली धर्मपत्नी थी उनकी विरासत पे पहले वो जवाब देंगी। देखिए, आई एम नॉट गेटिंग इनटू पर्सनल थिंग। बिहार के विकास की बात कौन कर रहा है? सुनील सिंह जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, जन स्वराज, रोहित, सब मैं आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आई एम ओपनिंग द डिबेट नाउ। सुनील सिंह जी, आपकी पार्टी के नेता के पास 2.5% अपना 2.51 अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिशियंस, और बहुत सब कुछ मान लूं तो 7% वोट है। 7% वोट में उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया गया, लेकिन 17, 18, 19% तक बोलते हैं मुसलमान है, कोई नुमाइंदगी नहीं। आप ठीक मानते हैं सिंह साहब? ऐश्वर्या जी, पहले अपने आप डेटा स्ट्रेट कर लें। आप कर दीजिए सर, बताइए। नहीं, जाति आधारित जनगणना में निषादों का सारे 22 उप समूह मिलाकर 9.65% है, लेकिन वास्तव में हम 12-14% क्लेम कर रहे हैं। अच्छा। तो ठीक है, इसके वो सुप्रीमो हैं, एक छत्र उनपे जो लोग मानते हैं उनको नेता का मतलब ऐश्वर्या ये हुआ कि वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी। दूसरी बात देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई या नेतृत्व नीतीश कुमार जी करते थे, अब वो वृद्ध हो गए तो वो अब नहीं कर पा रहे हैं। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसका की प्रतिशत 37 है, वो एक वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहा है, और वैकल्पिक नेतृत्व के लिए एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा से अच्छा कौन होगा? तो हमारा राजनीतिक पूंजी 37% की है। आई थिंक अपना वो डाटा स्टेट कर ले। इसलिए यहां पर जो कहते हैं 2% वाले को तो जवाब नहीं दिया। दूसरा, आपने तेजस्वी यादव को नायक कहने पर यह किया। देखिए, जो 17 महीने का तेजस्वी यादव का कार्यकाल था उसमें उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, और जो परसेप्शन बना बिहार में, उनका नाम नौकरी कुमार हुआ। बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, कहना है द पार्टी नेम्स ऊपर। मैं तो आपसे वीआईपी के बारे में पूछ रहा हूं सिंह साहब। मैंने यहां पे लिखा है सुनील सिंह जी, डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता वीआईपी। पिछली बार 2020 में आप गुरु प्रकाश पासवान के साथ थे। आपके पार्टी के 3 या 4 विधायक बीजेपी में आ गए, आपको लगा आपकी पार्टी खत्म, आप छोड़ गए, आप इधर आ गए। आपका ये आइडियोलॉजिकल अलायंस है कंचना जी के साथ, या सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए अलायंस है कंचना जी के साथ? क्लियर सवाल है, क्लियर जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, ये जनता के जन आकांक्षा ड्रिवन अलायंस है। जनता चाहती है आज के दिन में, आपको मैं बता दूं, जो 4 विधायक लेने की बात आप कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि 4 का बदला हम 24 से लेंगे, 4 का बदला हम 40 से लेंगे। देखिए, जन आकांक्षा आप 400 से लीजिए, लेकिन मेरे को बस इतना बता दीजिए डॉक्टर साहब जी, आरजेडी ने आपको डिप्टी सीएम दिया है। अगर कल अमित शाह नहीं, अगर कल अमित शाह डिप्टी सीएम प्लस होम दे दे, है ना भाई, जब हो रहा है डिप्टी सीएम प्लस होम दे दे, तो डिप्टी सीएम प्लस होम इज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। आप इधर आ जाएंगे। आपका कुछ आइडियोलॉजिकल तो है नहीं। पिछली बार आप बीजेपी के साथ थे, इस बार आपने बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सड़क छाप भाषा में, टेटुआ दबा के टाइप सिचुएशन, गले पे हाथ रख के आपने डिप्टी सीएम अनाउंस करवाया है। राहुल गांधी वॉज अगेंस्ट इट। रत्नाकर त्रिपाठी अभी आएंगे, अगर सच्चे होंगे तो आज बता देंगे। 55 मिनट डिले हुआ, अशोक गहलोत को बोलना पड़ा कि और डिप्टी सीएम अनाउंस होंगे, मैसेजिंग करनी पड़ी। अगर आपको कल होम दे दिया और डिप्टी सीएम के साथ दे दिया, तो आप तो दोबारा पासवान साहब के साथ आ जाएंगे। ये मेरा जो एडिटर है फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा, इधर या इधर। आपको राइट में रखना है कि लेफ्ट में? जी सर, ऐश्वर्या जी, अपने फैक्ट को स्ट्रेट कर लें। करिए सर। देखिए, पिछली बार कुछ कंफ्यूजन के कारण वो चीजें हुई कि हम भाजपा के पास गए, और हमें जो आप कहते हैं कि हम आइडियोलॉजी पे नहीं रहते हैं, अरे जो कुर्सी कुमार हैं, जो पलटू कुमार हैं, हाँ, वो तो है भाजपा के साथ है, वो तो भाजपा के साथ है। तो भाजपा को आप कुछ नहीं कहते हैं। हम तो अपने आइडियोलॉजिकल ये बताए कि मैंने तो पानी पी के कहा, जब जनता हमारी वो ये शासन से त्रस्त है। करप्शन का ये आलम है ऐश्वर्या जी कि चूहा हजारों लीटर शराब पी जाता है,
चूहा बांध को कहा जाता है। चूहा पुलिया गिरा देता है। तो वो चूहा को जब हम सरकार में आएंगे, देखिए भैया, पुल की बात हो रही है। अब ऐसे में मैं रत्नाकर त्रिपाठी को ना लाऊं, कैसा कैसे हो सकता है? उन्होंने एक डायलॉग 554 बार मारा है कि एक कहीं पुल है बिहार में जहां दोनों तरफ सड़क नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पुल की बात आई है, आपका आना, यू आर द पुल मैन। बोलिए त्रिपाठी जी। अगर आरजेडी के या कांग्रेस के रिजिम में होता, हाँ, तो आप कहते कि गुरु प्रसाद पासवान ने छक्का मारा है। अरे यार, बता दिया क्या बोला त्रिपाठी जी अभी आप मेरे को? कभी आप लाइट मूड नहीं होता है। बोलिए। बिहार में पसंता पुल है जो 8 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें चारों ओर ऊपर नीचे कहीं सड़क नहीं है, भ्रष्टाचार का मॉन्यूमेंट है। तब आप बोलेंगे। 554 बार बोलते हैं, आप भी नरेंद्र मोदी के असली चेले हो गए हैं। क्या बात, 554 बार बिहार पे डिबेट तो बिल्कुल, आज तो ग्रीन टी पिया आपने। 20 मिनट रुकिए ऐश्वर्य जी। बोलिए। जिस तरह से आप प्रसाद पासवान को बोलते हैं, थोड़ा हम लोग को भी दिया करिए। बोलिए ना। पासवान जी बता रहे थे दलित पिछड़ा। अरे महाराज, जी कृष्णैया जिसको आनंद मोहन ने पीट पीट के मार डाला था, ठाकुर आनंद मोहन, जेन्युइन सवाल, जिसके वोट के लिए आपको रिहा किया है, वो दलित था। हाथ जोड़ रहा था कि छोटा शुक्ला जो भूमियार है उसकी हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, पड़ोसी जिले का है। उसको आनंद मोहन ने पीट पीट के मार डाला। और आपने क्या किया? आनंद मोहन को छुड़वा दिया, वो क्लॉज बदल के जेल का, जिसमें कहा गया था कि आईएएस जो है, जो भी सरकारी ड्यूटी में काम कर रहा है, आईएएस नहीं सरकारी ड्यूटी में, उसके लेके हत्या को लेके या किसी चीज को लेकर सजा हुई हो तो उसमें माफी नहीं है, आपने छुड़वा दिया। ठाकुर को छुड़वाया भूमियार के लिए, किसके लिए? दलित को। दलित पीट दिया गया, आईएएस पीट दिया गया, मार डाला गया, लिंचिंग बोलते हैं ना, मॉब लिंचिंग हुई उसकी बिहार में। नहीं, तब तो आपने नहीं बोला। और आप बता रहे हैं कि कौन उदास है। शहनवाज हुसैन कहाँ है महाराज? आपके पार्टी के मुस्लिम फेस शहनवाज हुसैन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्तार अब्बास के बारे में पूछ लीजिए, गायब है। 2 लोग आ रहे हैं जो बिहार से बाहर के। आप बिहार का भला करेंगे? अरे मोदी जी ने टॉर्च की रोशनी में सभा की, टॉर्च की रोशनी में। सस्ता डाटा, महंगा आटा, दोनों गालों पे महंगाई का चाटा। मंगलसूत्र छीन लिया आप लोगों ने। 1 करोड़ 40 लाख का सोना हो गया। 6 महीने 8 महीने के अंदर 2.5 गुना सोना बढ़ गया। आप बात करेंगे? आप नौकरी देंगे? सोने वोने में मतलब इन्वेस्ट करते हैं क्या? समय में हुए आपका बिल्कुल लग रहा है। 15 बार बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। 112 के ड्राइवरों ने हड़ताल की, उनको मारा गया। 20 से ऊपर पुल गिर गए 1.5 महीने के अंदर। आप क्या बात करेंगे? बाकी तो बता ही दिया उन्होंने, सिंह साहब ने, कि चूहा दारू पी जाता है, चूहा पुल गिरा देता है, चूहा बाकी चीज फाड़ देता है। आप जैसा आपके पार्टी के त्रिपुरा में मंत्री सुधांशु दास ने कहा, ये मैं तीसरी बार कह रहा हूं, दूसरी बार, हाँ, कि हम घूस लेते हैं। अब घूस लेकर के पार्टी के कार्यक्रम में क्या करते हैं? हमने थोड़ी कहा, आपके मंत्री ने कहा। चोरों की, ठगों की, लफंगों की, अपराधियों की पार्टी जो है ना, हाँ, अनंत सिंह, भान की विवाद। देखिए, ये तो रियलिटी है। ओके रत्नाकर जी, कैप्टन कमिंग टू यू सर। रोहित, अभी आप बोले नहीं है डिबेट में, कैप्टन साहब बोले नहीं, मैं आ रहा हूं। त्रिपाठी जी वापस। अच्छा बोलिए। ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए आराम से बोलिए। आप क्या बोला? आप कहते हैं कि हम लोग तो बड़ा नेपोटिज्म करते हैं, परिवारवाद। आपको ये भी नहीं पता है कि शरद यादव के लड़के का नाम क्या है। आप शरद यादव की जो भावनाएं हैं ना बुनाना चाह रहे हैं यादवों की, आपको पता नहीं। आपने तो शरद यादव के लड़के को टिकट नहीं दिया, शरद यादव के लड़के को टिकट नहीं दिया। आपने किसको टिकट दिया? अनंत सिंह को दिया, डोमन सिंह को दिया, आनंद पांडे को दिया। सुनील पांडे जैसे दुर्दांत अपराधी के लड़के को, कमिंग पासवान साहब, विशाल प्रशांत को। आपने साबिर अली को टिकट दिया जो दाऊद का सहयोगी है। ठीक है, आपका देखिए रोहित, एक आपके फेवरेट लीडर शाहनवाज हुसैन साइडलाइन है। गुरु प्रकाश पासवान जी अगर आज 126 बार भी बोल देंगे 60 मिनट की डिबेट में, तो मैं मानूंगा नहीं कि उनके पास है, कि वो उनको अभी उन्होंने बिल्कुल सही जगह रखा है। ये रियलिटी है। बीजेपी आरजेडी से पूछ रहे हैं कि आपने मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, कंचना जी तो बोलेंगे, आपको क्या मतलब है? आपको तो, आप तो बोलते हो आपको वोट ही नहीं करता। आपके लीडर तो कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोल चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन्हें पता नहीं रहता कि माइक ऑन है ऑफ है, बोल चुके हैं कि वो तो आएगा नहीं वोट हमारे पास, लेकिन हाँ स्कीम्स के लिए है। और जहां तक बात इन माफियाओं की, इन बाहुबलियों की है, लिस्ट बीजेपी जेडीयू में, बीजेपी ने डायरेक्टली नहीं है लेकिन जेडीयू में तो है, और जेडीयू आपके पास है।
इलेक्शन के पास तो बीजेपी और जेडीयू एक ही होनी है। सुनील पांडे के लड़के को बीजेपी ने टिकट दिया। अब बताइए, नाम दिया रोहित, अब बोलो क्या बोलोगे? अब बोलो रोहित, अब बोलो रोहित। ओके त्रिपाठी जी, ओके। कंचना जी आफ्टर दिस कमिंग। कैसा है? हाँ कैसा है? जय भीम। लोक आस्था महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज से छठी महातारी का आशीर्वाद बिहार और देश दुनिया पर पड़ने जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो कन्विक्टेड लालू यादव जी और चार्ज सीटेड श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी का गठबंधन बिहार की राजनीति में फलने फूलने का मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है, उस पर पानी जो है ना कस के गिर चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो कि लालू यादव जी हो, ये लोग बुड़बक बनाता है मुसलमान भाई बहन को। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसा पढ़ा लिखा 74 आंदोलन का सेनानी राजनेता बिहार विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनके कन्विक्टेड लालू जी की, बीजेपी की बात करो ना, जी के पीछे घूमने को बात, एनडीए की बात करो। और मुसलमान, अरे भाई आ रहे हैं ना, पहले मूल पर आइएगा तब ना सूद पर आइएगा। हमारे बोलो बोलो। लालू जी खाली ठगैती विद्या लगाते हैं मुसलमानों के लिए। बिहार का मुसलमान कफन बांध के तैयार है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सचमुच लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड जनमत संग्रह के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया रोहित? मुसलमान भाई बहन का भी वोट हो। रोहित थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? सुनिए ना, अरे भाई हमको बोलने दीजिए, सब लोग बोल रहा था तो हम बोल रहे थे। हाँ बोलो बोलो, ओके ओके ओके, सुनिए, ओके बोलो। हाँ पुदीनहरा का अरे पुदीनहरा डाइजीन छोड़ो यार, टॉपिक पे कांग्रेस के नेताओं राजद के नेताओं को। हाँ टॉपिक पर ना आ रहे हैं, टॉपिक में पुदीनहरा डाइजीन भी है। आगे सुनिए, आप जो मुसलमान नेताओं की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो बिहार में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की जनता ने 2005 के नवंबर में जनमत संग्रह के बल पर सरकार बनाई थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में नीतीश कुमार जी ने पासमानदा मुसलमानों को भी पंचायती राज में आरक्षण देकर मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बनाने का रास्ता साफ किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो गरीब जो बेसहारा मुसलमान थे, जो वंचित मुसलमान थे, जो पासमानदा थे, उनके लिए विशेष योजनाओं को प्रभावी बनाने का काम किया। जरा बताइए 2 योजनाएं। वक्फ के ऊपर जिस प्रकार से स्थापित मठाधिपति मुसलमानों का कब्जा था, उसमें संशोधन कराने का सदप्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी स्वयं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उसके बाद तो भी रोहित सामाजिक बोलना जितना आसान है, अभी गुरुजी से मैं पूछूंगा 2024 के जनरल इलेक्शन में मुसलमानों ने वोट नहीं किया। ये मैंने 4 अलग अलग स्टैटिस्टिशियन से पूछा, सीट बाय सीट एनालिसिस किया, स्कीम्स बनाई है। 20 सेकंड और दीजिए। अच्छा 25 दूंगा, जब सबको दिया तुम्हें भी दे 25। बोलो और दीजिए, बोलो। हाँ अब सुनिए, 2014 में, कैप्टन कमिंग टू यू में, 2024 कंचना जी आफ्टर दिस, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या बिना किसी जाति और धर्म के समर्थन के बने हैं? एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास हताश, उदास, निराश, परेशान राष्ट्रीय जनता दल का कन्विक्टेड चार्ज सीटेड गठबंधन कर रहा है, जिसको 14 नवंबर को 10 सीटों के नीचे बिहार की सम्मानित जनता समेटेगी, और राघोपुर से चार्ज सीटेड तेजस्वी यादव चुनाव हारेंगे। लिख के दिया था, ढेला से दबवा लिख के दे देना है ना, लिख के आरजेडी के दफ्तर में पोस्ट कर देना, जब हारेंगे या जीतेंगे तो जवाब बता देंगे। लेकिन ओके ना, हो गया। कैप्टन राजीव रंजन, जन स्वराज, 14 नवंबर को आप करेंगे क्या? विकास की गंगा तो गुरु प्रकाश पासवान जी ने बहाई हुई है, मुसलमानों और यादवों को एक साथ लेके सब आगे चल रहे हैं। आरजेडी जो बचे थे, जो 9% सुनील सिंह जी कह रहे हैं 12% असली में है, वो सुनील सिंह जी ने ले लिया है। तो जातियों का हिसाब से तो सब हो गया है, विकास की गंगा पासवान साहब ने बहाई हुई है। तो आप क्या करेंगे? What will प्रशांत किशोर do? He is not even fighting the elections, कैप्टन साहब। आपका तो नेता ही दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली बजा रहे हैं। जी थैंक्स फॉर गिविंग मी द चांस। जी दादा, ऐसा है कि ख्याति दोनों तरह की होती है, कुछ लोग कुख्यात होते हैं, कुछ लोग विख्यात होते हैं। आप नायक चाहे किसी को बना दें, उसको ख्याति तो दोनों तरह से मिल ही जाएगी, चाहे वो कुख्यात हो चाहे विख्यात हो, और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाएगा। उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जब लंबी लिस्ट है,
दोनों तरफ के, दोनों गठबंधनों की तरफ से जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, उन ये सब डिस्कोर्स इसीलिए शुरू किया जाता है कि लोग एक्साइटेड हो जाएं और बाकी सब चीज भूल जाएं, मेन मुद्दों को भूल जाएं। और खुद करप्शन केस में चार्जशीटेड हैं, जिनके पिताजी सजा याफ्ता है, जो बेल पे बाहर हैं, अब वो अपने आप को नायक, बिहार का नायक डिक्लेयर कर, अरे भाई आरजेडी के नायक हैं, आरजेडी के जो क्रिमिनल्स जितने लिस्ट हैं उन सब के आप नायक हैं, ठीक है रहिए, आप मुद्दों की तो बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप पलायन की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए। आप बेरोजगारी के लिए तो ऐसे ऐसे स्कीम बना रहे हैं कि जैसे लगता है जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे। ये क्या मजाक है। मुझको एक बात बड़ी मजेदार लगी इस डिस्कशन में कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन को ऐसा क्या दिमाग में आया कि अपने बेटे का नाम ओसामा रखा। यू मस्ट थिंक अबाउट इट। ये सोचने की बात है कि उस समय की ओसामा एकदम डोंट वरी, ओसामा का नाम अगर तेजस्वी यादव जी ने नहीं सोचा, अगर नायक तेजस्वी यादव ने नहीं सोचा, आरजेडी के पोस्टर के हिसाब से बोल रहा हूं कंचना जी, नायक तेजस्वी यादव ने नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, बिहार की जनता सोच लेगी, सोचने दीजिए बिहार की जनता को। प्लीज कंटिन्यू एंड देन आई एम कमिंग टू एवरी वन ऑफ यू। नहीं, दैट इज ओके। और दूसरी बात ये कि भाई मैंने कहा कि ओसामा वाज लाइक अ विलन फॉर द होल वर्ल्ड, वो उसका नाम रखते हैं। अरे भाई आपने कभी हिंदू को देखा है किसी कि रावण अपने बच्चे का नाम रखा हो? ये आश्चर्य। वो तुलना मेरे हिसाब से गलत है। रावण तो तब भी बहुत ज्ञाता था, बहुत पढ़ा लिखा था, भगवान शिव का रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं। लेकिन आई एम गेटिंग योर ड्रिफ्ट, आप क्या कहना चाह रहे हैं। और वो बोलते ही आपका भी नेटवर्क चला गया, मैं क्या करूं, आप कहां हैं बिहार में मुझे पता नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी, कंचना जी फर्स्ट। कंचना जी, जन स्वराज बोल रही है, आपकी पार्टी मतलब जंगल राज, आपकी पार्टी मतलब लॉलेसनेस, आपकी पार्टी मतलब बिहार फिर 20 साल बाद, आपकी पार्टी मतलब नो विकास। कंचना जी, मैम ओवर टू यू। जैसे रत्नाकर जी अभी बता रहे थे ना, रत्नाकर जी को सोने का भाव कितना बढ़ गया है, तो चांदी का भी बढ़ गया। आप चांदी का बताइए। गुरुप्रकाश पासवान जी मुस्कुराए थे सोने के भाव पर, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में कुछ महिलाएं गई हुई थी, सोने का चेन पहनी हुई थी, चोर आया और उसी रैली से चेन काट के लेकर भाग गया। आपको इतना इन्फॉर्मेशन बीजेपी, रैली मोदी जी, आपको इतना इन्फॉर्मेशन बीजेपी है ही नहीं। सुनिए कंचना जी, आपको नहीं, मैं सुन रहा हूं। एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको इतना इन्फॉर्मेशन बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहता है आज तक, या बीजेपी की रैली का रहता है आज तक, उस रैली का नहीं रहा जहां पे आपके पार्टी की रैली में आप ही के स्टेज से गालियां दी जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इतना बीजेपी के बारे में पता करते हैं आप, अपने बारे में भी तो पता रखिए। कीप योर ओन हाउस इन ऑर्डर ऑल्सो। जी प्लीज कंटिन्यू। बीजेपी की रैलियों के बारे में पता करना पड़ता है, क्योंकि मोदी जी 37 मिनट के भाषण में 10 बार आरजेडी का नाम लेते हैं। मतलब 10 बार 37 मिनट के भाषण में 10 मिनट आरजेडी आरजेडी आरजेडी, ऐसा लगता है आरजेडी के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। आरजेडी और कांग्रेस आई तो ये हो जाएगा, अरे उसके अलावा भी कुछ बोल लीजिए। लेकिन मैं ये मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं ना, इतने मुसलमानों की हितैषी हो रहे हैं, तो मैं गुरुप्रकाश पासवान जी आपसे पूछती हूँ कि जब सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक हमने आरक्षण दिया था मुसलमानों को एजुकेशन में, खासकर स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक, आपने उसको बंद क्यों किया? आपकी सरकार ने केंद्र से उसको बंद क्यों किया? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये नाम है, और आप मांगोगे डिप्टी सीएम के हम किसको बनाएंगे? हमें जिसको बनाना होगा हम समय पर बना देंगे। और कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ गए थे ना समस्तीपुर से अपना अभियान शुरू करने, तो कर्पूरी ठाकुर जी 10% आरक्षण में से जो ओबीसी को दिया गया था, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान थे, उनको भी उन्होंने आरक्षण दिया हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण को आप समर्थन देते हो, मुसलमानों के आरक्षण को? या जैसे 2024 में आप बोल रहे थे घुसपैठिए ले जाएंगे आरक्षण, आपके मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, तो आप कर्पूरी ठाकुर जी के आइडियोलॉजी, उनके दिए गए आरक्षण, मुसलमानों को दिए गए आरक्षण का आप समर्थन करते हो या उसके खिलाफ हो? यह सवाल मेरा आपसे है और आपको देना पड़ेगा। और विकास तो हर जगह दिख रहा है बिहार में। वही देखिए ना नीतीश कुमार जी बैठे हैं स्टेज पे, और एक और है आपके चिराग पासवान जी को भाषण देना था, भाषण ही नहीं देने दिए, और वो कह रहे हैं कि मैं अकेले लड़ना चाहता था, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था, उनके जीजाजी अलग परेशान घूम रहे हैं, और हम पार्टी तो गायब है। वो हम पार्टी जिन्होंने टिकट दिया, हम, हमारे दामाद जी, हमारी बहू जी और हमारी समधन। लेकिन परिवारवाद पे बात मत करिए। परिवारवाद का और एक उदाहरण दूं, 14 टिकट जदयू ने परिवारवाद को दिया है, 17 टिकट बीजेपी ने परिवारवाद को दिया है, 4 टिकट जितना मादी ने परिवारवाद को दिया है, लोजपा ने दिया, हर पार्टी
ने 43 टिकटें अपने परिवारवाद से आए हुए लोगों को Okay, point taken. दिया है। आप क्या इस पर बात नहीं करोगे? इस बात पर जवाब करेंगे। दीजिए, आप क्यों दिया पासवान अपने साहब टिकट काउंटर ऑन परिवारवाद वाले इट। लोगों गुरु को? प्रकाश पासवान, गुरुज काउंटर ऑन इट। बिग स्क्रीन। नहीं, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था ऐश्वर्या जी, और हमारी बहन कंचन जी बहुत अच्छा भाषण देती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कर्पूरी ठाकुर जी बोला, इन्होंने जी बोल करके संबोधित किया। नहीं तो इनका एक साथी जननायक छीन रहा है। इनके नेता कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलते थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके ही बिहार के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बीच में नहीं रहे, संकर्षण ठाकुर जी की किताब पढ़ लीजिएगा आप। संकर्षण ठाकुर जी ने अपनी किताब में रेफरेंस के साथ लिखा है कि लालू जी जो आज क्लेम करते हैं विरासत, जो दावा करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत पे, उनको कपटी ठाकुर बोलते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, अपनी जीप देने से मना कर दिया था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेवलपमेंट की बात आप करते हैं। तेजस्वी यादव जी का डांस करते हुए रील वायरल हुआ था, देखा था नहीं देखा था आपने ऐश्वर्या जी? लगता वो तो नहीं मिस हो गया था ना आपसे? रात के 12 बजे कोई 2005 के पहले निकलता था क्या, जाकर के ऐसे रील बनाता था क्या? क्या बात करते हैं आप लोग भाई? शिक्षा की बात और ओसामा की बात अभी हो रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे यहाँ रत्नाकर जी कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं, कृष्णा अलावरू, अच्छा वो प्रभारी अब रहे नहीं, क्षमा चाहता हूं, प्रभारी पद से उनको हटा दिया गया है। यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से भी उनको हटा दिया गया है। तो ये महाठगबंधन है या महालठबंधन है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अलावरू जी जब तक प्रभारी, तो उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और स्पष्ट कर दिया है कि बाकी धर्म से भी हमारा डिप्टी सीएम होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं एक बात यहां महालठबंधन के लोगों से कि क्या ओसामा दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन का बेटा आपका उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, जिस प्रकार मुकेश सहनी उम्मीदवार है? क्या पुनः कोई चंदा बाबू का बेटा आएगा और उसको पुनः तेजाब में नहला करके मार दिया जाएगा? क्या पुनः कोई छोटा लाल गुप्ता आएंगे और छोटा लाल गुप्ता की हत्या हो जाएगी? क्या पुनः फिर से कोई ट्रिपल मर्डर केस हो गया? क्या पुनः पत्रकारों पर इस प्रकार से आक्रमण होगा? हम पूछना चाहते हैं आपसे, क्या पुनः दलितों पर नरसंहार होगा? ये विचित्र बात है। ओसामा साहब को इस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनाने का एक बिल्कुल पेशकश किया गया है। और चौथी और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बातों को करते हैं। हर मापदंड पे मैं यहां पे चुनौती देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी व्यक्ति आए, समय आप तय करें, स्थान आप तय करें, हम लोग आने को तैयार हैं। मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बजट का आकार हो, प्रति व्यक्ति आए हो, यहां पे हर मानक पे, हर मापदंड पे एक बुनियादी काम हुआ है। 23,000 करोड़ से 3.25 लाख करोड़ पे पहुंचे हैं भाई। बात को स्वीकार करिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया हो, विचित्र बात होती है भाई, विचित्र। तेजस्वी यादव बात करेंगे पढ़ाई की, भाई बिना पढ़े लिखे। ऐश्वर्या आपको अच्छा ही लगेगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आपका 150 करोड़ का बंगला हो जाएगा क्या? 150 करोड़ का बंगला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में क्या है? एप्पल के सीईओ हैं क्या? क्या सीईओ हैं क्या? टिम वॉट्स हैं क्या? मतलब विचित्र बात। उनको आपकी रैली के बारे में पता है, बेली रोड, आपको उनके घर के बारे में पता है। आप लोग आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड टाइप रहा है। ये जनता देख रही है। IRCTC स्कैम में सामने आया है। I know from where you are getting it. Everyone on air. डोमेन में है। Everyone on air. हम पे मत बोलिए आप। जनस्वराज, Captain wants to come in. Captain wants to come in. यस, बोलिए कैप्टन साहब। बिहार की जनता परेशान है, बिहार की जनता परेशान है कि सुनाई पड़ रहा है? हाँ बोलिए। बिहार की जनता परेशान है, पहली बात कि उनके मुद्दों पे कब बात होगी, शिक्षा पे कब बात होगी, उनके पलायन पे कब बात होगी, उनके रोजगार के पे कब बात होगी, और भ्रष्टाचार और अपराध पे कब बात होगी। और दूसरी बात ये कि ये दोनों गठबंधन बात कर रहे हैं, दोनों के लीडर एक है 9वीं तक पढ़े हुए और एक अपना बताने को तैयार नहीं कि हम मैट्रिक कब पास किए। और इन्हीं पे पूरी बिहार की जनता अपना भाग्य थोप रही है। इनके कैंडिडेट्स के बारे में बात उनसे हटाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स की लिस्ट तो बहुत बुरी है। अब हम लोगों ने चूंकि अच्छे छवि के कैंडिडेट्स दिए हैं, जो कई लोग हैं जो कि कभी पॉलिटिक्स में पहले रहे नहीं, अब नए लोग बाहर से आ रहे हैं, इन लोगों को हटाने के लिए दृश्य से ये तरह तरह के शगुफे, कभी इधर से कभी उधर से, कोई अपने को नायक बोल देता है, कोई कभी किसी को खलनायक बोल देता है, कभी किसी को नेता बोल। अरे आप नेता कैसे बन गए भाई? आपका विधायक दल बना, विधायक दल बना, कम से कम उनका नेता लड़ तो रहा है। चुने कब गए? आपका नेता तो लड़ ही नहीं रहा है, कैसे हो गया नेता? नहीं, कम से कम उनका नेता लड़ तो रहा है, जनता के बीच तो जा रहा है। आपके नेता, आप अभी तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं आप बीजेपी, कम से कम उनके नेता इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, आपके नेता तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे। अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे नीतीश कुमार ने कौन सा इलेक्शन लड़ा? तो फिर अगर आप नीतीश कुमार के पद चिन्हों पे चल रहे हो तो देन कैप्टन आप कैसे बोलते हो कि आपकी पार्टी नीतीश कुमार से बेहतर है? आप भी तो वही कर रहे हो जो कि नीतीश कुमार ने किया। हाउ आर यू डिफरेंट? हाउ आर यू बेटर? आप अलग कैसे हुए? आप भी वही हुए।
नहीं, कुछ ऐसे तो दो व्यक्ति को अगर तुलना करेंगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटी मिल जाएंगी, कुछ डिफरेंसेस मिल जाएंगे। इस तरह का कोई तर्क नहीं होता है। बट मैं बता देता हूं आपको, हमारा इंटरनल सर्वे साफ बता रहा है कि हमारा कैंडिडेट राघोपुर से आराम से जीत रहा है। हमारे नेता को 243। ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया। आप सर्वेस पे डिपेंड कर रहे हो। डॉक्टर सुनील सिंह जी, आप सबसे सीनियर हैं, तो क्यों लड़ेंगे? रत्नाकर जी से भी थोड़ा सा आप मतलब नहीं है। चाहे अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, थोड़ा सा सर सजेस्ट कर दीजिए। सर्वे के जमाने चले गए, अब वो इलेक्शन में आ गए हैं। सर्वे के चक्कर में रहेंगे तो कहीं जैसे होता है गुल 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 हो जाएगा। सर्वे के चक्कर में मत पड़िए। सर्वे तक अच्छा लगता है। नाउ ही इज नो प्रशांत किशोर अब बैकरूम बॉय नहीं है। प्रशांत अब दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली नहीं बजा सकते हैं, उनको जाके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हालांकि वीआईपी सुनील सिंह जी। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह का आपके अभी नीचे फुटनोट में आ रहा है कि अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में क्राइम 80% कम हुए। देखिए मैं बता दूं, क्राइम का तो वो हालत है, उसकी कल्पना आप वैसे कर सकते हैं। हत्या, लूट, बलात्कार आए दिन हो रहा है। एक उदाहरण, एक 6 वर्ष की बच्ची का रेप मुजफ्फरपुर में होता है, तो उसके बाद वो इलाज कराया जाता है, घृणा आती है सर। वो बिहार में वो पीएमसीएच रेफर होता है, बेड नहीं मिलता है, उसे एम्बुलेंस में दम तोड़ देता है। तो क्राइम पर ये अमित शाह जी जो आंकड़ों की बाजीगरी करे, बिहार के जनता को ठगना चाहें, क्राइम में कमी आई है वो भी 80%। क्या बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं? एक तो मैं ये बोल दूं। दूसरी बात बता देते हैं आपको, इस तरह के जो उनका जो सोप बबल इफेक्ट है, ये बुलबुला में रहते हैं कि हम हैं, ये हम हैं, जनता पहचान रही है। और आप अगर देखेंगे तो जितने भी हमारे वीआईपी के, तो वीआईपी की अगर बात करें तो हमने बताया कि हमारे यहाँ पर जनता में कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है। जनता कंपेयर कर रही है कि एक तरफ वृद्ध बीमार नेतृत्व, दूसरे तरफ युवा बीमार और मुकेश सहनी द्वय का नेतृत्व, नई सोच, नई विचारधारा के साथ, नई रोड मैप के साथ बिहार को असली विकास में ले जाना, बिहार को अग्रणी राज्य में ले जाना। और 14 नवंबर के बाद बिहार इकलौता राज्य होगा पूरे हिंदुस्तान का जहां हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी रहेगी। एक विजन के साथ जा रहे हैं हम लोग। इसके साथ ही देखिए, पासवान साहब सुन रहे हैं ना, हमारी कितनी बार मीटिंग हुई, हमारे नेता डिक्लेयर हैं, हमारे सीएम डिक्लेयर हैं, हमारे डिप्टी सीएम डिक्लेयर हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डिक्लेयर। ओके, पॉइंट टेकन साहब। रत्नाकर त्रिपाठी, इस सब में आप कहां है? कॉफी फेटिंग चल रहा है क्या अभी तक? पासवान जी से पूछना चाहूंगा कि पासवान जी, क्या दलितों की और आईएएस लोगों की पीट कर हत्या होती रहेगी? क्या चूहे शराब पीते रहेंगे? क्या बिहार का क्राइम रेट इस साल का 3,53,502 मेंटेन रहेगा? क्या दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट से कोई चीजें उड़ेंगी? एक दो उड़कर केवल बंद हो जाएंगे। और क्या आप ये बताइए कि इतना आपने बनाया सब, ये आईएम वो आईआईटी, और क्या आप एफिडेविट ट्रांसलेशन को पोसेशन प्लीज प्रोनाउंसिएशन पोसेशन और जुवेनाइल को जुबेलाइन बोलने वाले कक्षा 60 फिर सम्राट चौधरी को फिर उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप राष्ट्र में स्मृति ईरानी को फिर से शिक्षा मंत्री बनाएंगे? क्या आप डीलिट और प्रोफेसर के ऊपर फिर से बीकॉम पास जावड़ेकर को लाएंगे? क्या आप फिर से वैसे पुल कितने बनाएंगे जिसमें ऐश्वर्या कपूर की जो लैम्बोर्गिनी है वो कहीं से चढ़ेगी ही नहीं? मेरे को दिलाइए अभी फटाफट, बाकी सब बात बाद में। सामने बिहार का इलेक्शन बाद में होगा, अभी आप मेरे को लैम्बोर्गिनी दिलाओ। बिहार का रत्नाकर जी, बिहार का इलेक्शन बाद में होगा। सुनो, लैम्बोर्गिनी छोड़ो, मेरे को आप रेंज रोवर दिला दो, मैं तो उसमें भी मान जाऊंगा। आप लैम्बोर्गिनी छोड़ो, ये मजाक कैसे आप मेरे को ऐसे टीज कर रहे हो? ऐसा मतलब ऐसे बच्चे को आइसक्रीम दिखाने वाली बात है। डोंट डू दिस ऑन लाइव टेलीविजन। डोंट डू दिस। नो त्रिपाठी जी, डोंट डू दिस। वो सब आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास है जो रात को खान मार्केट की सड़कों पे निकलता है। मुझे अब मेरा मुंह खुलवा रहे हैं अब खान मार्केट की सड़कों पे आपके पार्टी के वो कौन से बड़े नेता हैं जो अमृता शेरगिल मार्ग के एक बिना तख्ती वाले घर? अब आप मेरा मुंह खुलवाएंगे, मैं बता रहा हूं। अमृता शेरगिल देखिए, और ये बीजेपी की कमी है, ये बोलते रहे, किया नहीं इन्होंने कुछ। लेकिन अमृता शेरगिल मार्ग के कौन से घर के बिना तख्ती वाले घर से वो लैम्बोर्गिनी और फरारी तीन निकलती थी एक साथ? और उसमें से कौन कौन होता था आपका पार्टी का? और वो खान मार्केट वाले जो लोधी, एक तरफ जोरबाग है, एक तरफ जोरबाग है, एक तरफ लोधी गार्डन है। उस सड़क पे जो साए रेड लाइट को येलो कर दिया जाता था,
है, अब वो सब बोलूं मैं, कैसा लगता है आपको? लेकिन ये वादा मत भूलिएगा, लैम्बोर्गिनी रील बनाइए, लैम्बोर्गिनी, हाँ ठीक है, नो कमिंग बैक टू बिहार, जोक्स अपार्ट रत्नाकर जी, योर विशेस टेकन, थैंक यू। लेकिन पासवान साहब उनका आरोप है कि आप सिर्फ बोलते हैं, आपका नेतृत्व नहीं है। सम्राट चौधरी को लेके आप चुप हैं क्योंकि आपको समझ आ गया है कि शायद ये वो नहीं है जिन पे आप अगले 10 साल 15 साल बिहार का नेतृत्व छोड़ सकते हैं। पासवान साहब। ऐश्वर्या जी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को कौन जानता था? सीएम बने कि नहीं बने हैं? उत्तर प्रदेश में महाराज जी को कौन जानता था? इतने बढ़िया से उत्तर प्रदेश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या बात कैसी बात करते हैं आप? अरे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है महाराज, कैसी बात करते हैं आप? देखिए बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और एक एक कार्यकर्ता मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारा मंडल अध्यक्ष का भी जो कार्यकर्ता होगा, हमारा ग्राम स्तर का भी कार्यकर्ता होगा, जमीन स्तर का भी कार्यकर्ता हो, एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है, पहली बात। दूसरा, जहां तक इन चुनावों की बात है, बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों संदेह कर रहे हैं, क्यों संशय कर रहे हैं? इससे कोई बात नहीं बनने वाली है। इन लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। दूसरी बात, सुनील सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, व्यवसायी हैं वो। ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। मैं यहाँ पे पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, और उनका तो डाउट है पूरी पार्टी आपके पास ना आ जाए कहता हूं। इलेक्शन। अरे भाई सुनील सिंह जी का बहुत नहीं देखिए, पार्टी का नहीं मालूम, लेकिन सुनील जी का दिल अभी भी हम लोगों के साथ ही है। वो व्यवसायी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप मेरी बात मत पूछिए, आप उनसे पूछिए, दिल पे हाथ रख के कि 2005 के पहले बिहार में, पटना में कैसा व्यवसाय चलता था उनका, और 2005 के बाद उनका कैसा व्यवसाय। दिल पे हाथ रख के वो बोलते, मैं स्वीकार कर लूंगा इस बात को। दिल पे हाथ रख के बोलते, सुनील सिंह जी कुछ बोलेंगे? सुनील सिंह जी करते हैं, और कमिंग फॉर एंडिंग कमेंट, एक एक कमेंट के लिए सबके पास आऊंगा। सुनील सिंह जी कुछ बोलेंगे? आप बोल रहे हैं दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए, आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं पासवान साहब। तो मेरे छोटे भाई है, वह गुरुप्रकाश जी छोटे भाई है। देखिए 2005 के पहले जो हुआ, जो नहीं हुआ, जनता ने सजा दे दी। अब 2005 का लेके 2025 तक अगर हम वही गाना गाएं, वही टेप रिकॉर्डर अटका लें और आगे हम प्रोग्रेस नहीं करें, उचित नहीं है। अब जो बिहार की बदहाली है उसके लिए जिम्मेवार जो पिछले 20 वर्ष से शासन है वो है। कंचना जी, पिछले 20 वर्ष का शासन है, सब पॉइंट टेकन। कंचना जी, मैं तो गुरुप्रकाश पासवान जी से पूछना चाह रही हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री चेहरा इधर है, आपके किधर है? मैंने कहा था ये होगा कि नहीं, सामने लाइए। मैंने कहा था ये होगा। अपने मुख्यमंत्री दे आर पुशिंग यू पासवान साहब, दे आर पुशिंग यू। और नहीं, और एक बात, खेमका अभी मर्डर केस आपने सुना, कितने व्यापारियों की हत्या हुई, आपको आइडिया भी है? दर्जनों व्यापारी पटना में मारे गए, मेन सिटी में मारे गए, वीआईपी इलाके में मारे गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाई है सरकार। व्यापारी बीजेपी के नेता को उसके घर के बाहर सीसीटीवी के अंदर कैद है। पासवान साहब, यू कांट फॉरगेट दिस। आप, मैं तो व्यापारी बीजेपी के नेता को, सीनियर नेता को उसी के घर के सामने मेन गेट के बाहर गोलियों से भून दिया गया। पासवान साहब, रियलिटी है, फैक्ट है, यू कांट डिनाई दैट। पूरी सीरियसनेस के साथ, तो ये बात तो लालू जी भी कहते थे। रहा हूं, कोई भी इंडिविजुअल केस होता है बहुत ही नहीं, पूरी सीरियसनेस के साथ में हर केस को ले रहा हूं। कोई भी इंडिविजुअल केस होता है, सख्त से सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम लिंक्ड विद सीएम हाउस, चंपा बिस्वास, आईएएस की बात कर रहे थे रत्नाकर त्रिपाठी, चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। पूछ लीजिए आप सुनील सिंह जी से, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक पता है, इस बात को स्वीकार करिए। वो पता है, वो बिहार की जनता नहीं भूलेगी, मैं मानता हूं आपकी बात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम। लेकिन पासवान साहब, सुनील जी ने यही कहा, रत्नाकर जी आ रहा हूं, डोंट वरी, आई हैव टाइम। पासवान साहब, सुनील जी ने यही कहा कि उसकी सजा दे दी। नाउ इट्स द न्यू जनरेशन। आप कब तक 2025 की पीढ़ी को 99, 98, 2000, 2002, 2001, 2003 बताते रहोगे? वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव इज अ डिफरेंट गाय। भाई तेजस्वी यादव, आप सोचिए तो, लालू जी हमेशा सोनिया जी से बात करके समन्वय बिठा के करते थे। अगला हैज मैन, मतलब वो क्रीज के बाहर आके खेल रहे हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ तेजस्वी यादव है, नॉट इवन राहुल गांधी, वैनिश, सब गायब। तो ही इज प्लेइंग हिज ओन वे, इट्स हिज रूल्स। सेकंड दीजिए। अरे क्या आपने बोला? अभी मैं जा रहा हूं, 1 मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी, रोहित सिंह, अभी हो गया। रत्नाकर त्रिपाठी जी,
देखिए मैं तो बस 3 रेप आ रहा हूं केस बता पासवान रहा साहब, हूं। इतना टाइम दिया आपको कंचना जी को, ऐसा मत करिए। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, डिबेट में तो रहने मुजफ्फरपुर दीजिए। में जून में 9 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। जघन्य अपराध है सर, खगड़िया में गंदगी है। 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। और गया में एम्बुलेंस लेके जा रही थी औरत, उसके साथ रेप हुआ। घिनौनी अपराध है सर, ये घिनौनी बात। आप चंबा विश्वास पूछ रहे हैं और आपने सारे आईएएस लोगों को डरा के रखा है कि हमने आनंद मोहन जैसे गुंडे को छोड़ दिया और उससे पिटवाएंगे तुमको मरवा देंगे। बताओ ना कितने आईएएस मरवाओगे गुरु पासवान। और आपने तो सीधे सीधे बताया सुनील सिंह को भी, जो आपके पार्टनर है पीछे, कि आप व्यवसायी हैं। क्यों बोला आप व्यवसायी हैं कि चुप रहिएगा, आपके यहां भी ईडी पहुंचेगी। तो ये मत बताइए। मैंने जून सुनील सिंह जी तो भाई बोल रहे थे, सुनील सिंह जी तो छोटे भाई बोल रहे थे, आप ईडी वीडी कर रहे हैं, ये सब ज्यादा हो गया। लेकिन बिहार के युवा के लिए, बिहार की जनता के लिए, रोहित एंडिंग कमेंट्स आ रहा हूं पासवान साहब कमेंट। रोहित 10 सेकंड आंसर, 10 11 नहीं है मेरे पास, बोलिए रोहित जी। देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता की सामंती भाषा का प्रयोग बाबा चौहड़मल के वंशज एक दलित नेता के लिए कर रहे हैं और झूठा दलित प्रेम का नाटक प्रलाप कर रहे हैं। किस उत्तेजना के साथ एक दलित नौजवान के प्रति विभत्स भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की सामंती मानसिकता के नेता कर रहे हैं। बिहार की जनता ने मुरेठा बांध लिया है कपार पर और दांड में गमछा बांध लिया है हम लोगों ने, समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए। जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो वंचित है, जो आदिवासी है। लास्ट 10 सेकंड्स रोहित। मकान जिसकी संपत्ति गुरुजी पर लालू यादव ने कब्जा किया, 14 नवंबर गुरु प्रकाश पासवान जी 10 सेकंड। एनडीए की सरकार, एंडिंग कमेंट्स गुरु प्रकाश पासवान। नेतृत्व में बिहार की जनता रहेगी। 14 नवंबर को गठबंधन के सभी दलों का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप यादव वर्सेस तेजस्वी यादव वर्सेस, लेकिन आपका नेता कौन है? रोहिणी आचार्य। ये देखिएगा, ये परिवारवादी अपराधवादी। आप मेरी बात मान लीजिए, कंचना जी ने जो लास्ट में बोला है, कल वो पोस्टर आएगा, तेजस्वी बनाम कौन पूछता है भारत। या मेरा, हमने तो अपना 8 PM का शो का मैंने अपना ब्रांडिंग पूछता है भारत बिहार से कर दिया है। पूछता है भारत बिहार से, भाई तेजस्वी यादव वर्सेस कौन? नहीं, कंचना जी पोस्टर ले आएंगे आपका, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुनील जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद, अब आया